धीरे धीरे करके सारी क्यारी भर गई और अंत में मैंने एक गौशाला से गाय का गोबर मंगवा लिया, उसको भी एक क्यारी में ऐसे ही डंप करवा दिया। कुछ महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगी और मुझे कंपोस्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा। फाइनली जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ ही गया। आज मेरे यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी आई हुई है और मुझे लगता है कि इतनी मिट्टी मेरे टेरेस गार्डन की क्यारी के लिए काफी रहेगी। तो अब मिट्टी तो आ चुकी थी, इनको फटाफट टेरेस पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि मुझे सारी मिट्टी डायरेक्ट क्यारी में डलवानी थी तो उसके लिए मुझे सारे प्लांट्स को क्यारी से निकालना पड़ा, क्योंकि अगर टेरेस पे मैं ऐसे ही फैला देता हूँ तो उसको समेटने में मुझे काफी मेहनत लगेगी। रही बात इसमें कंपोस्ट डालने की, वो मैं प्लांट लगाते वक्त ही डालूंगा, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी के लिए बहुत सारा कंपोस्ट लगेगा जो कि मैं एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके सारी क्यारी भर गई और अंत में मैंने एक गौशाला से गाय का गोबर मंगवा लिया, उसको भी एक क्यारी में ऐसे ही डंप करवा दिया। कुछ महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगी और मुझे कंपोस्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने उस क्यारी में भी मिट्टी डलवा दी जिस क्यारी में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रखी थी मिट्टी ना होने के कारण। अब इसमें मिट्टी भर चुकी है तो इसमें भी कुछ बोना जरूरी है, क्योंकि खाली छोड़ के हमारा क्या ही फायदा होने वाला है। इसमें कुछ बीज लगा देंगे तो कम से कम कुछ सब्जियां तो मिलेंगी, क्योंकि ये एकदम पीली मिट्टी है। अगर इसमें कोई कंपोस्ट नहीं डाला गया तो किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और ना ही वो फ्रूटिंग करेगा। तो सबसे पहले इसमें कोकोपीट डाला, क्योंकि मिट्टी का हल्का होना भी जरूरी है, सिर्फ कंपोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाकर डाल दिया। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मिट्टी पहले से काफ़ी अच्छी और भुरभुरी हो चुकी थी, तो अब बारी थी बीज डालने की। तो हमने डिसाइड किया इसमें मूली लगाई जाए, क्योंकि वो एक विंटर वेजिटेबल है। उसको बोने के लिए मैंने कुछ कुछ दूरी पे लाइन खींच दी और उस लाइन में इवनली मैंने बीज भी डाल दिए। ऊपर से उनको दोबारा से कवर कर दिया, जिससे कोई भी बीज ऊपर न रह जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हो। और फिर बहुत ही आराम से इसके ऊपर पानी डाल दिया और ये करते ही हमारी ये वाली क्यारी भी हाउसफुल हो चुकी थी। धीरे धीरे बची हुई क्यारियों में भी मैं मिट्टी भर के उनमें कुछ फ्रूट प्लांट्स और कुछ वेजिटेबल्स लगाऊंगा। वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।